अमरनाथ जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान के बारे में उनसे सुनना है, और प्रभु बोले, यह गुप्त विद्या है, इसे एकांत में सुनना चाहिए। इसलिए वे माता पार्वती के साथ में हिमालय के क्षेत्र में पहुँचे। नंदी जी को उन्होंने पहलगांव में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, शेषनाग को शेषनाग में, गणेश जी को महागुनस पर्वत पर, और पंच तत्व जो वे धारण करते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को पंचकर्णी में उन्होंने छोड़ दिया। अब वे एक गुफा में पहुँचे और डमरू बजाने लगे। इससे जितने भी जीव जंतु थे वे वहाँ से चले गए। अब वे खुद और माता पार्वती दो अलग अलग शिलाखंड पर बैठ गए। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, अब मैं अमरता के ज्ञान को सुनाता हूँ। मैं इसे सुनाने में तल्लीन हो जाऊंगा, तो तुम हुंकार करना, जिससे मुझे यह पता चले कि तुम सुन रही हो। और ब्रह्म ज्ञान के बारे में वह कहने लगे। उन्होंने ओम की महत्ता, ओम नमः शिवाय की महत्ता, पूर्णतः शिवमय हो जाने की बात कही, कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्ति की बात कही, शिवत्व प्राप्त हो जाने पर प्राणी अमरता को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ये सब बातें उन्होंने कही। भगवान शिव जब अमरता के बारे में बता रहे थे तो उनके शरीर के ऊपर बर्फ जम रहा था। कथा समाप्त होने तक वे बर्फ में पूरी तरह से ढक गए। कथा समाप्त कर वे शिवलिंग रूपी हिमखंड के बाहर आए। तब वे देखे कि माता पार्वती सो रही थी। तब वे क्रोध में भरकर बोले, जब मैं ब्रह्म ज्ञान दे रहा था तब कौन बीच बीच में हुंकार करता था। तब एक कबूतर प्रकट हुआ और उसने कहा, प्रभु, डमरू बजाकर आपने ही तो मुझे बुलाया है, नहीं तो मैं इतने ठंडे प्रदेश में कैसे आता। तब भगवान मुस्कुराए और कबूतर को आशीर्वाद दिए। वह कबूतर इंसान के रूप में आ गया। वह भगवान के पैरों पर गिर पड़ा। भगवान बोले, उठो भौमी, अब तुम्हारे गुरु का शाप तुम्हारे ऊपर से हट गया है, और अब तुम इस ब्रह्म ज्ञान को अपने गुरु को भी सुनाओ, जिससे कि वह इसका लाभ उठा सकें। माता पार्वती बोली, प्रभु, आप कितने भक्त वत्सल हैं, इसलिए आप इतनी दूर आए। मैं इस स्थान पर निवास करना चाहती हूँ। प्रभु बोले, हमें अपने बाकी भक्तों का भी विचार करना है। हम लोग कैलाश पर रहेंगे, परंतु इस शिव लिंग रूपी हिमखंड में हम दोनों ज्योति स्वरूप निवास किया करेंगे, और आज से यह स्थान अमरनाथ कहलाएगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती शिवलिंग रूपी हिमखंड में विलीन हो गए। बोलिए, भक्त वत्सल भगवान शिव एवं माता पार्वती की जय।